एक वक्त था जब ये पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नहीं थे, ये आवाज उठा रहे थे। कितनी गोलियां, कितनी लाठियां हम खाएंगे, कितने लोग हमारे मरेंगे, आप बताएं हमको। ये जमीन कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा थी। तब पहाड़ों के लोग कहते थे लखनऊ हमें समझता ही नहीं। चाहे वो बयानात हो, चाहे डिसीजंस हो उत्तराखंड के, तो वो पर्वतीय क्षेत्रों के विरोध में रहे। तब लोगों ने इस राज्य को पाने के लिए अपना बलिदान तक दे दिया। किसी ने जान गंवाई तो किसी ने अपनी इज्जत। राज्य तो अलग हुआ, पर जो सपने देखे थे वो पूरे हुए। हमने उत्तराखंड बनाया था, हमने सोचा था उत्तराखंड बना के हमारे ये हाल में देखना पड़ेगा। या फिर सिर्फ नक्शा बदला और कहानी वही रह गई। उत्तराखंड पहले से ही दो हिस्सों में बटा हुआ है, केदारखंड और मानसखंड, जिसे आज हम गढ़वाल और कुमाऊं के नाम से जानते हैं। अब ब्रिटिश शासन के टाइम से ही गढ़वाल और कुमाऊं दोनों उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे हैं। लेकिन उसी टाइम से उत्तराखंड एक अलग स्टेट बनना चाहता था, जिसकी वजह थी पहाड़ का डेवलपमेंट और उसकी पहचान। न जॉब्स थी, न रोड्स थी, न हॉस्पिटल थे और न स्कूल सही थे, और न ही पहाड़ी संस्कृति की एक अलग पहचान थी। तब इन्हीं सब मुद्दों के चलते 5 मई 1938 को ऑफिशियली पहली बार उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग लोकल नेताओं ने श्रीनगर गढ़वाल में हो रहे एक कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में की। एक बहुत बड़ा 1938 में सम्मेलन श्रीनगर में हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू भी उस समय श्रीनगर में आए। तो उस समय वहाँ एक प्रस्ताव आया जो उत्तराखंड को अलग प्रशासनिक इकाई बनाने के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव था, और उस प्रस्ताव को कहते हैं कि हृदय सुमन ने ही रखा था। और तभी इसी मांग के चलते 1938 में ही हिमालय सेवा संघ का गठन भी किया गया। उसके बाद 1946 में हल्द्वानी में हो रहे कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग फिर उठाई, जिसकी प्रेसिडेंसी बद्रीदत्त पांडे कर रहे थे। पर यह मांग गोविंद बल्लभ पंत द्वारा खारिज कर दी गई, जो कि उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर थे। फिर इसी तरह 1955 में फजल अली कमीशन में भी उत्तराखंड गठन की बात करी गई, लेकिन इस मांग को भी यूपी के नेताओं द्वारा पूरी तरीके से दबा दिया गया। और इसी बीच 24 जुलाई 1979 को उत्तराखंड की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी का जन्म भी हुआ, जिसे हम उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के नाम से जानते हैं, जिसके पहले प्रेसिडेंट प्रोफेसर देवीदत्त पंत थे। और यूकेडी ने भी उत्तराखंड राज्य आंदोलन में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। हालांकि राज्य बनने के बाद यूकेडी पॉलिटिक्स में अपना हाथ नहीं जमा पाई, पर आजकल युवाओं में यूकेडी को लेके जोश बहुत है। खैर, इसकी बात आगे किसी वीडियो में करेंगे। अब 1955 से लेके 1994 तक ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन उनमें से कुछ आंदोलन काफी भयानक और कभी न भूलने वाले थे। वो दिन था 1 सितंबर 1994, जब खटीमा में आरक्षण के खिलाफ एक रैली निकाली जा रही थी, जिसमें स्टूडेंट्स और कुछ आर्मी वाले शामिल थे। अब रैली निकली तो आरक्षण के खिलाफ थी, पर कब इसका एजेंडा एक अलग राज्य की मांग बन गया पता नहीं चला। और फिर क्या था, जैसे ही खबर प्रशासन तक पहुंची, तभी पुलिस वालों ने रैली पर अचानक से फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए। लोगों की शहादतें हुई, लोग मारे गए, और बहुत ऐसे साधारण लोग जो ये सोचते थे कि राज्य बनेगा तो शायद है कि राज्य की तस्वीर बदलेगी। फिर जब 2 सितंबर को खटीमा गोली कांड के लिए मसूरी के झूलाघर में लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, तब पुलिस ने वहां भी अपनी बर्बरता दिखाते हुए 25 आंदोलनकारियों को मौत के घाट उतार दिया। फिर जब 2 लेडीज हंसा घनाई और बेलमती चौहान इस बारे में जब पुलिस से बात करने गई, तो उन्होंने उन लेडीज को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी वहीं जान से मार दिया। और हंसा धनाई के तो पुलिस ने एक तरह से उनके यहाँ ठीक माथे के बीचों बीच बंदूक रख करके गोली चला दी। उत्तराखंड के लोगों के लिए ये किसी काले दिन की तरह थे। अब लोगों में गुस्से की आग भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। फिर आई 2 अक्टूबर 1994 की वो रात, जब पहाड़ी लोगों का एक ग्रुप अलग राज्य की मांग के लिए दिल्ली में होने वाली एक रैली में जा रहा था। मुझे तो याद करते हुए भी बड़ा अजीब लगता है, रोंगटे खड़े होते हैं। तभी मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर पुलिस वालों ने बसों को रोका और तलाशी लेने के बहाने से सभी को बाहर बुलाया, और फिर सीधे उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। तो मैंने देखा तो किसी का सिर फटा हुआ, किसी के हाथ में पट्टी, और जब लाठियों से काम नहीं चला, तब उन्होंने उस ग्रुप पर फायरिंग तक करी। पर मैं तो ये कहती हूँ कि कभी भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे जो उस टाइम ऐसी घटना।
और वो यही नहीं रुके, उन्होंने उस ग्रुप में शामिल महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने से पहले एक बार तक नहीं सोचा। वहाँ पर पानी पीने के लिए जैसे ही वो गई तो अब उनके साथ क्या हुआ, बहुत बुरी माने स्थिति रही। जब 2 घंटे बाद वो लोग लौटे तो कह नहीं सकते हैं कि हम कुछ कहने लायक रह गए थे। और तब से ये भयानक घटना रामपुर तिराहा कांड के नाम से जानी जाती है। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा एकदम पीक पर था। अब ये सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि उन शहीद आंदोलनकारियों और उत्तराखंड की मां बेटियों के सम्मान की बात थी। इसीलिए इस इंसिडेंट के बाद हरिद्वार, देहरादून और कोटद्वार जैसी जगहों पर इस घटना का जमकर विरोध हुआ और तब की सरकार ने उन प्रोटेस्ट को कामली हैंडल करने के बजाय प्रोटेस्टर्स पर लाठियां बरसाने और फायरिंग करवाने का काम किया। और यहाँ तक कि एक शहीद आंदोलनकारी की शव यात्रा पर पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई। अब इससे आप समझ सकते हो कि सरकार इस मांग को दबाने के लिए किस हद तक गिर चुकी थी। अब इन सब घटनाओं के बाद एक बात तो क्लियर थी कि सरकार किसी भी हाल में इस मांग को दबाना चाहती थी और इसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती थी। लेकिन इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब 1998 में सेंटर में बीजेपी पावर में आती है। तब बीजेपी सरकार ने प्रेसिडेंट की हेल्प से उत्तराखंड के बिल को यूपी विधानसभा में भेजा। फिर यूपी सरकार ने इस बिल में टोटल 26 अमेंडमेंट किए और फिर इसे केंद्र को सौंप दिया। फिर बीजेपी ने इस बिल को पास करने के लिए लोकसभा में भेजा, लेकिन बीजेपी के पावर से हट जाने की वजह से यह बिल पास नहीं हो पाया। फिर जब बीजेपी वापस पावर में आई तब उन्होंने 27 जुलाई सन 2000 को ये बिल लोकसभा में भेजा और तब जाकर ये बिल पास हुआ। और तब कहीं जाके इतनी मिन्नतों के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बनकर सामने आया, जिसकी टेम्परेरी राजधानी देहरादून को बनाया गया। अब पहाड़ के लोगों के पास उनका अलग राज्य था। ऐसा लग रहा था अब अच्छे दिन आएंगे, अब पहाड़ में विकास होगा, लोग पलायन नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे। तब लोगों को लग रहा था कि अब सब सही होगा और हुआ भी। नया राज्य बनते ही उत्तराखंड सबसे तेज ग्रो होने वाले स्टेट्स में शामिल हो गया। नई नई इंडस्ट्रीज खुली, नई यूनिवर्सिटीज बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले के मुकाबले काफी सही हुआ। लेकिन 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 कहानी का सार फिर भी वही रह गया। अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो डेवलपमेंट अभी भी पहले की तरह सिर्फ प्लेन्स में हो रहा है, ना कि पहाड़ों में। क्योंकि अगर हम डेटा की तरफ नजर डालें तो हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जैसे प्लेन्स डिस्ट्रिक्ट की पर कैपिटा इनकम हिल डिस्ट्रिक्ट से 2 से 3 गुना ज्यादा है। 2014-15 के डेटा के मुताबिक हरिद्वार की पर कैपिटा इनकम लगभग 1,22,000 है। अगर हम उत्तरकाशी यानी कि एक हिल डिस्ट्रिक्ट की पर कैपिटा इनकम देखें तो वो है कुल 59,000 रुपए। यानी कि पैसा राज्य में आया जरूर पर पहाड़ों तक पहुंचा ही नहीं। और इसी तरह 2003 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद राज्य में इंडस्ट्रीज की बारिश सी हो गई। राज्य बनने के समय टोटल इंडस्ट्रीज का आंकड़ा लगभग 14,000 के आसपास था। वहीं 2025 तक यह आंकड़ा 90,000 से भी ज्यादा हो गया। लेकिन ज्यादातर इंडस्ट्रीज हरिद्वार, रुद्रपुर और देहरादून जैसी जगह पर बनी और हिल डिस्ट्रिक्ट्स में इसका आंकड़ा फिर से कम रह गया। और माइग्रेशन की तो बात ही क्या करें, ये कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता चले गया। और अगर अब की बात करूं तो आज हर 3.5 दिन में एक गांव खाली हो रहा है। और अगर हम नजर डालें एजुकेशन और हेल्थ केयर पर तो अगर ये जो सही होता तो लोग अपना इलाज कराने और अच्छी पढ़ाई के लिए उत्तराखंड से बाहर जाते ही नहीं। तो पहाड़ के लिए ये चीजें तो अच्छी हुई नहीं, लेकिन जो चीज पहले थी भी अब वो भी खराब हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ खेती की। जो एग्रीकल्चरल लैंड सन 2000 के आसपास लगभग 7,70,000 हेक्टेयर थी, वो 2024 में आते आते लगभग 5,68,000 ही रह गई। यानी 20 से 25 साल में लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन कम हुई है। अब अलग राज्य बनने के बाद फायदे तो नहीं पर नुकसान बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ, पर इन सब बातों का मतलब ये नहीं कि अलग राज्य बनना एक गलत फैसला था। आज उत्तराखंड की जीडीपी, पर कैपिटा इनकम और टूरिज्म रेवेन्यू पहले से कई ज्यादा है। लेकिन यार, जिस राज्य के सपने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया, शायद ये वो उत्तराखंड नहीं है। जिस राज्य की अवधारणा उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने, बलिदानियों ने, यहाँ की जनता ने कही, मुझे लगता है वो 24 वर्षों में अभी उसकी सत्य कहूं तो बुनियाद का खाका भी शायद हमारे हिसाब से नहीं। कि राज्य तो हम बने, लेकिन कानून से लेकर बाकी सब चीजों में हम
उत्तर प्रदेश की कॉपी है फोटोस्टेट कॉपी, और वो भी भद्दी घटिया फोटोस्टेट कॉपी। दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है, ये उत्तराखंड की सरकारों के मैं कहते हूँ कि निकम्मापन है। डूब मरना चाहिए इनके प्रतिनिधियों को कि ये उनके लाशों पर, उनकी जिंदा लाशों पर ये लोग राज कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी वो मुद्दा नहीं उठाया। जिस जंगल जमीन को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे थे, वो इन्होंने बेच दी, सारी बेच खाई। बेरोजगारी के मामले में सारा पहाड़ खाली हो गया, रोजगार होता तो क्यों नहीं होता। और यार सरकार ने तो इन 25 सालों में पहाड़ों को बहुत अच्छे से बर्बाद किया है, और अगले साल फिर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या हम उन्हीं नेताओं को लाके अपने उत्तराखंड का भविष्य तय करेंगे? धन मायेड़ी छाती उनरी धन त्यारा लाल, बलिदान की जोत जगह ढोली गे जो उजाल, खटीमा मसूरी मुजफ्फर के हम के भूल जूलो, हम लड़ते रया बेणी हम लड़ते रूलो, हम लड़ते रया भूलू हम लड़ते रूलो।